आज मेरा है जोधपुर में दूसरा दिन और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा जोधपुर के सभी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस को। आज हम जा रहे हैं उम्मेद भवन पैलेस में, जो देखने में जितना खूबसूरत है उसका इतिहास भी उतना ही ज्यादा दिलचस्प है। कहा जाता है कि उम्मेद भवन का निर्माण एक बहुत ही संकरीली पहाड़ की चोटी पे किया गया था, जहां पे बिजली और पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी उस जमाने में। यहाँ पर पहुंचने के लिए आप ले सकते हैं लोकल टैक्सी और ऑटो भी, और दोनों ही ऑप्शन बहुत ज्यादा चीप है। अंदर जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक एंट्री टिकट, जिसकी फीस है करीब 30 रुपये पर एडल्ट। उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के शासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। इस प्रकार जोधपुर को सन 1920 के दशक में लगातार 3 वर्षों तक भीषण सूखा और अकाल का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराज उमेद सिंह को कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी। महाराज ने किसानों की मदद करने के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला किया। करीब 2000 से 3000 किसानों को रोजगार मिला। कुछ लोगों ने महल के निर्माण को लेकर उसकी आलोचना भी की, पर महाराज ने किसी की चिंता नहीं की, क्योंकि महल के निर्माण का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो था लोगों की मदद करना। 26 एकड़ का ये महल 1943 में बनकर तैयार हुआ, और उसको बनने में लगे थे करीब 11 मिलियन रुपीस, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जब ये महल बनकर तैयार हुआ तब ये महल दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र रॉयल रेजिडेंशियल पैलेस था। उम्मेद भवन पैलेस को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से को कन्वर्ट किया गया एक म्यूजियम में, जहां पे आपको देखने को मिलेंगी रॉयल फैमिलीज की बहुत ही यूनिक कलेक्शन। दूसरे हिस्से को कन्वर्ट किया गया एक होटल्स में, जिसको ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने अपने अंडर में लिया, जहां होती हैं शाही शादियां। अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा निक जोन्स ने 2018 में इसी महल में की थी शादी। इस महल के अंदर अगर आप रुकना भी चाहे तब भी आप रुक सकते हैं, और एक दिन के रुकने का किराया है 26,000 रुपये। इसका तीसरा हिस्सा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहां पे रॉयल फैमिलीज आज भी निवास करती हैं। इस म्यूजियम के अंदर मिलेगी आपको रॉयल घड़ियों की यूनिक कलेक्शन, और जी हाँ, हर घड़ियों के पीछे छुपा है एक इतिहास और बहुत ही बड़ा साइंटिफिक लॉजिक। अगर आप विंटेज कार के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी भारत के पुराने ज़माने की बहुत ही यूनिक विंटेज कार की कलेक्शन। उम्मेद भवन पैलेस को देखने के बाद मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट को देखने के लिए। ये फोर्ट है राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर के अंदर, और इसको बनवाया था यहाँ के राजा राव जोधा ने, और ये फोर्ट बनी थी सन 1459 के अंदर।
इस फोर्ट के निर्माण के बाद ही राजा राव जोधा ने जोधपुर को मारवाड़ की कैपिटल सिटी भी घोषित कर दिया था। फोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट है 120 रुपये, और 50 रुपये और देकर आपको मिलेगी लिफ्ट, जो कि आपको लेकर जाएगी टॉप ऑफ द फोर्ट कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अगर आप लिफ्ट नहीं लेना चाहते, वॉक करना चाहते हैं, तो फिर आप तैयार हो जाइए अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा रोमांचक बात तो ये है कि इस फोर्ट को जब बनवाया गया था तो ये अपने सिटी से 410 फीट की हाइट पर बनवाई गई थी, यानी कि जो ग्राउंड का जो लेवल था उससे 410 फीट ऊपर ये फोर्ट बनवाई गई थी। और ये तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फोर्ट है। फोर्ट के अंदर बना हुआ है एक बहुत ही रोमांचक म्यूजियम, जहां पे रखी गई है राजा महाराजाओं की यूनिक कलेक्शन। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर एंटर होते हो आपको दिखती है ये बहुत खूबसूरत सी पालकियाँ जो बनी हुई हैं सोने और चांदी से, और ये पालकियाँ काम करती थी राजा महाराजा और उनकी महारानियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का। म्यूजियम में आपको देखने को मिलती हैं भारत के पुराने जमानों की सिक्कों की नायाब कलेक्शन, और जिसको देखकर समझ में आता है कि हमारा इतिहास कितना रोचक था। अगर आपको पेंटिंग्स का शौक है तो यहाँ पर मिलेंगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग की कलेक्शन। फोर्ट के अंदर ही बनी हुई है एक छोटी सी मोनेस्ट्री, जहाँ पे आप खरीद सकते हो राजस्थान की ट्रेडिशनल चीज़ें। लाजी मोरी पति रखियो भला झूले लालने, लाजी मोरी वो रखियो भला झूले लालने, सिंदड़ी धारे सेवणदा सखी समाज गलंदर सही वलने हमेशा अजी चार चराग सही। आज से 400 साल पहले बनवाया गया था ताजमहल, और उसको बनवाने में लगा था एक बेशकीमती संगमरमर का पत्थर, और वो ताजमहल बना था मुमताज की याद में। क्या आपको पता है आज से करीब 100 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जोधपुर में भी। जी हाँ, महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनवाया था एक मेमोरियल, और उसको बनवाने में उसी संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ जिससे ताजमहल बनवाया गया था। और ये मेमोरियल ठीक मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने एक पहाड़ की चोटी पे बनवाया गया, और इसके आसपास एक झील का भी निर्माण किया गया, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फूलों से की गई इसकी गार्डनिंग। इसके स्ट्रक्चर की एक खास बात यह है कि अगर आप इसके किसी भी कोने में खड़े हो जाते हैं तो वहां से आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का दिखता है पूरा नज़ारा। अंदर जाने की टिकट है सिर्फ 30 रुपए की, और 100 रुपए में मिलता है आपको ऑडियो गाइड।
म्यूजियम के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने सारा का सारा व्यू सिर्फ बाहर से ही रिकॉर्ड किया, अंदर हम कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर सके। म्यूजियम के ठीक सामने आपको दिखाई देगा मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा नज़ारा और उसके नीचे बसे हुए ये नीले मकान जो कि दर्शाते हैं ब्लू सिटी जोधपुर को। म्यूजियम के ठीक सामने बनवाया गया था राव जोधा का एक 16 फीट का ये स्टैचू, और ये स्टैचू बना था 8 अलग अलग मेटल से, जिसको बनने में लगे थे 37 लाख रुपए, जो कि 2012 में बनकर तैयार हुआ था। प्राचीन इमारतों को देखने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं जोधा राव डेजर्ट पार्क में, और ये पार्क बना था 2006 में। इस पार्क में आपको मिलेंगी पेड़ पौधों की बहुत ही यूनिक नस्लें। अंदर जाने की फीस है सिर्फ 100 रुपये, और साथ में आपको मिलेगा एक छोटा सा मैप जो कि आपको नेविगेट करता है कि आपको कहाँ जाना है और इस टाइम पे आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर आपके पास मैप ना भी हो तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि आपको करेंगे नेविगेट। तो जोधपुर का सफ़र आज मेरा यहीं पे समाप्त हुआ। कल मैं निकलूंगा यहाँ से जैसलमेर के लिए, और उस ट्रैवल सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप जोधपुर से जैसलमेर कैसे जा सकते हैं और जैसलमेर में करने के लिए आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो मेरे इस ट्रैवल सफ़र पे मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा ये दुनिया अपने कैमरे से। थैंक यू।